बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, जनादेश आ गया। कई पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन एक पार्टी अपने जिस बात को बोली उस पर कायम रही। AIMIM पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक आए, नाटकीय घटनाक्रम हुआ, 4 टूट के अलग हो गए, आरजेडी में मिल गए। इस चुनाव में फिर AIMIM ने अपना दम दिखाया, 5 विधायक चुन के आए हैं। हमारे साथ अभी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, माफ करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान है। जानते हैं उनसे करिश्मा को उन्होंने कैसे कायम किया और सिलसिले को बरकरार रखा। अख्तरुल साहब, कैसे बरकरार रखे आप अपने सिलसिले को? हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि हमें इस बात पर यकीन था कि पिछले 11 सालों से जो MIM ने अपनी कारकर्दगी का प्रदर्शन किया है क्षेत्र में, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जो लड़ाई असेंबली में मैंने लड़ी है, MIM ने ज़मीनी स्तर पर जिन सवालों को खड़ा किया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किशनगंज से लेकर पार्लियामेंट तक सीमांचल की जिस तरह वकालत की है, मैं ये जान रहा था कि अवाम हमारे साथ है, इसलिए यकीन है कि ये फैसला हमारे हक में करेगी, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा मुतमईन थे। अख्तरुल साहब, इस चुनाव में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला। आरजेडी बहुत ही सिमट कर रह गई। आप लोग साथ में होते तो क्या तस्वीर दूसरी होती? आरजेडी इस चीज को समझ पाई या नहीं? यकीनन मैं समझता हूँ कि सेकुलरिटों के बिखड़ाव से ही हमें से फिरका परस्तों को ताकत मिली है, और हमने अपनी इंतहा तक कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखड़ाव न हो, लेकिन इसके पूरे जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी। राजद को अहंकार था, और इस अहंकार की वजह से, एक तो अहंकार भी है और कहीं न कहीं से मुस्लिम लीडरशिप को बड़ी तकलीफ है। आप चलिए 2005 में रामविलास पासवान साहब दिवंगत नेता ने कहा कि किसी मुस्लिम नाम पर तैयार हो जाओ, तैयार नहीं हुए आप। पार्टी को भी तोड़ा तो आपने ही हमारे तोड़ा, एक मुस्लिम पार्टी बन के आई तो आपने उसको तोड़ा। और दूसरी बात यह है कि जब हम 5 जीते हुए थे और हमने 6 मांगा सिर्फ आपसे, एक तो ये है कि आपके यहाँ जाकर के हमने विनती की, आपने ढोल नगाड़ा भी बजाया। वो तो बाद का मसला है, पहले तो लेटर दिया, लालू जी के आदरणीय लालू जी के नाम से लेटर दिया, तमाम तर घटक दल के कम्युनिस्ट, CPI, CPIML सबको दिया हम लोगों ने, राजद कांग्रेस सबको दिया, सबके नेता को दिया, लेकिन कुछ तवज्जो नहीं दी। और जब मीडिया में इन्होंने अनजानेपन का दर्शन कराया, तेजस्वी जी ने कहा मुझे कोई पता नहीं है, हालांकि पिता को न्योता देने से बच्चों को न्योता हो ही जाता है, लेकिन वो अब न जाने क्या है पारिवारिक मामला। तो मैंने जाकर उनके नाम से लेटर दिया, और लेटर दुनिया को सुना के दिया, ताकि कल ये ना कह सको कि मैंने वो नहीं किया। ये लोग पहले बोल रहे थे, लोग अरे ये लोग 30-40 मांग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना सीट भी कितना मांग रहा हूँ वो भी हमने लिखित दे दिया, ताकि इनको धोखा देने का मौका नहीं मिले। और जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ इनके अहंकार की वजह से दिन देखने पड़े आज। क्यों उस चीजों को वो समझ नहीं पाए? अब तो अफसोस हो रहा होगा। भाई लालू जी ने तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया था, और ये शहजादे हैं, ये तो सोना का चमचा लेके पैदा हुए हैं, इनको क्या पता समाजी रिश्ता क्या होता है, इनको क्या पता दलितों की दिक्कत क्या है, इनको पता क्या कि माइनॉरिटी ने किस तरह अपने सर पर बैठाया है लालू जी को, इनको तो ऐसा कुछ पता है नहीं। 2015 का इलेक्शन आप देखें, 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन ने, लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर। उस 41 में 18% वोट मुसलमानों का था, और 18% वालों को, और रेस देन 18 आप 23% को 38 मिनिस्ट्रीज मिली, 25 मिनिस्टर्स बने, टॉप 10 मिनिस्टर्स बने उसी के, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वाटर रिसोर्स, सारा कुछ, RCD, WRD सब उसी का हुआ। लेकिन मामला ये है कि मुसलमानों को 4 मंत्रालय दिया, ये तो सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं। मैं तो देखा हुआ हूं ना राजद को, मुझसे ज्यादा राजद को कौन जानेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में मैं राजद के हर मामले में खड़ा रहा, उसके बावजूद भी इनकी पूरी शक्ति, इनके हारने की दूसरी वजह, इनका जो सुपड़ा साफ हुआ, इनकी दूसरी वजह जान रहे हैं आप क्या हुआ? लास्ट 3-4 डेज में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी इसने सीमांचल में, सिर्फ MIM को दफनाने में। अब बाकी फील्ड उसने छोड़ दिया, बाकी जगह खेत चढ़ गई इनकी, 18 हेलीकॉप्टर लोग दौड़ा रहे थे उधर, है ना, और सारा कैंप करवा दिया सारे नेता को वहां पर, है ना, कि किसी तरह से भी बीजेपी आ जाए इनको दिक्कत नहीं थी, MIM को दफना दो, यही इन लोगों का साझा कार्यक्रम था। लेकिन जिसे ईश्वर रखे उसे कौन चिखे यार। चुनाव के बाद से जो तस्वीर बनी
सबसे इंटरेस्टिंग चीज मंत्रिमंडल के बंटवारे में देखने को मिला, गृह विभाग बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। भले ही संख्या बल में मुकाबले में आ गए होंगे, लेकिन इनकी राजनीतिक हैसियत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, उसका ये दर्शन है। अख्तरुल जी, एक चीज और है कि आपके पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था कि हम नैतिक समर्थन देंगे नीतीश गवर्नमेंट को अगर वो सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। क्या कहना इसमें चाहेंगे? क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? लेकिन बीजेपी मैंडेट साथ का में तो है। आदर करना चाहिए। सरकार बन गई है, हमें तो इन्हीं मिनिस्टरों से काम लेना है। नैतिक समर्थन का मतलब हो गया सैद्धांतिक समर्थन। अच्छे काम जहाँ करेंगे हम समर्थन करेंगे। बताइए, अरे दुश्मन का बच्चा भी गुलाब लेके आएगा तो मैं उसको गुलाब कहूंगा, है ना। मैं वैचारिक तौर पर इसे मतभेद रखता हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि शराबबंदी का फैसला सबसे बेहतरीन फैसला था नीतीश कुमार का। दूसरा काम उन्होंने कराया, जाति आधारित गन्ना का काम कराया, ये भी अच्छा काम कराया। तो जो अच्छे काम है उसकी सराहना तो करनी चाहिए। ये कहां से ये अंधी बात हो गई है कि विपक्ष के सारे काम को कंडेम करो, है ना। ये तरीका अच्छा नहीं है, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष हो। यहाँ पर हो ये गया है बड़ी बदकिस्मती से कि हमारा वो जो डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, 5वीं बार आपके दुआओं से जीत के आया हूँ मैं। सदन में जितने दिन हमने गुजारे, अपोजिशन के किसी मशवरे को मानने के लिए सत्ता तैयार नहीं है, और सत्ता अपोजिशन और अपोजिशन सत्ता के किसी काम को सराहने के लिए नहीं है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है, हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। जनहित में जो अच्छा हो उसकी सराहना करनी चाहिए, और जनहित में अगर अच्छा हो तो विपक्ष का मशवरा सरकार को मानना चाहिए। लेकिन ये रीत खत्म हो गई है यहाँ पर। एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप उसका उत्तर देना चाहेंगे या नहीं। जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से राज्य के शीर्ष फैमिली में से एक लालू फैमिली में बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिला। आरोप लगे, आरोप के केंद्र में संजय यादव रहे। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर, अगर कुछ कहना चाहें तो? देखिए, मामला ये होता है कि कश्ती कभी तूफानों में डूबती है, लेकिन कभी कभी कश्ती के अंदर भी तूफान होता है। ये उनका पारिवारिक मामला है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आपने तो चंद शेर में ही बहुत बड़ी बातें कह दी। खैर, ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, और इनसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। चूंकि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हालांकि वक्त है, लेकिन क्या ये संख्या को बढ़ाने के लिए अब आगे की रणनीति में क्या काम करेंगे? आप सीमांचल में बनिस्पत दूसरे राज्य की तुलना में मजबूत है, दूसरे राज्य के दूसरे हिस्से में आप कैसे अपनी मजबूती को करेंगे, जरा ये बताएं। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं। हम लगभग 14-28 सीट में लड़े, तो 14 सीट हम सीमांचल में, 14 बाहर लड़े, और बाहर में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। हम प्रयास करेंगे। हमने 12,000, 15,000, 17,000 वोट हमारे लोग बाहर भी लेके आए हैं। हम उससे निराश नहीं है, और हमारा परस्पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में, चूंकि हम कमजोर हो गए थे पिछले दिनों में, अब 5 लोग हमारे जीत के आए हैं। हम अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को देंगे, अब काम का फैलाव करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल इकबाल। इन्होंने कहा कि अब फैलाव होगा, पार्टी भी मजबूत होगी और जनहित के बारे में भी सोचा जाएगा। सुमित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।